दोस्तों, रोज़ की तरह लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भोज की कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, रामचरितमानस के बालकांड के प्रसंग में भगवान विष्णु ने नारद जी की बहुत कठिन परीक्षा लेकर के उनके ज्ञान और वैराग्य के भावों का जो ज्ञान वैराग्य में भी कैसे मानव या दिव्य शक्तियाँ भी मोह भावनाओं से अभिव्यक्ति होता है, इसके लिए भगवान विष्णु के इस प्रकार की रचना लीलाएं रची, जिसके परिणामस्वरूप नारद जी का हृदय परिवर्तन हो गया और उसी के परिणाम स्वरूप उनके अंतःकरण में अनेक प्रकार की विचार उनके अंतःकरण में आते हैं। और वास्तविक कारण यह है कि दोस्तों, नारद जी को अपने ज्ञान और वैराग्य की पराकाष्ठा से अहंकार की अनुभूति हो गई थी। तो उसी अहंकार के परिणाम स्वरूप उन्होंने शिव जी को अपना वृत्तांत यानी कामदेव जी के द्वारा उनको विचलित करने पर वह किसी भी भाव से विचलित नहीं हुई। तो नारद जी के अभिमान के साथ कहा कि भगवान, यह सब आपकी कृपा है। यानी कामदेव जी का जो प्रभाव, अनेक प्रकार के जो उन्होंने मायावी कल्पनाएं की, मायावी रचनाएं की, अनेक प्रकार के माया जाल में मुझे फंसाने का प्रयास किया, जिसके परिणाम स्वरूप मैंने समाधि के रूप में पूर्ण समर्पण की भावनाओं से जब ब्रह्म में लीन होकर के नारद जी समाधि में अवतरित हुए, तब कामदेव जी ने उनके समाधि को तोड़ने का प्रयास किया। तो तब वह उस वृत्तांत को जब कामदेव किसी भी स्वरूप से नारद जी को विचलित नहीं कर पाए, तब नारद जी को अहंकार हो गया कि मेरे स्वरूप में इतना बड़ा बल है, इतना बड़ा वैराग्य है, इतना बड़ा ज्ञान है, और इसके आगे सब बेकार है, औरों के लिए यह दुर्लभ है। तब उन्होंने शिव जी से कहा कि अभिमान के साथ कहा कि भगवान, यह सब आपकी कृपा है। उसके बाद वह विष्णु भगवान के पास गए। शिव जी ने कहा कि अपने वास्तविक जो मानव या किसी देवी देवताओं की में भी जो ब्रह्म में लीन होते हैं, भगवान अपनी वास्तविक शक्ति के बारे में प्रशंसा के पात्र नहीं होते हैं। यानी ज्यों ज्यों कंबल भीगे त्यों त्यों भारी होई। तो ज्यों ज्यों हमको ज्ञान की पराकाष्ठा से हम परिपूर्ण होते हैं, तो हमें उतना रहस्यमय और सहनशील होना चाहिए। और करुणा निधान भगवान के मन में विचार करके देखा, इसके मन में गर्व से भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। ये जब शिव जी के कहने पर भी वह नहीं माने। शिव जी ने उनसे कहा था कि इस वृत्तांत को, इस प्रसंगों को किसी दूसरे को नहीं बताना, क्योंकि आप अवहेलना के पात्र बन सकते हैं। लेकिन जब अहंकार अंतःकरण में गर्व और प्रशंसा के स्वरूप का जब चरम पर पहुंच जाता है, तब वेदनाओं में इस प्रकार के भाव आते हैं कि अपनी प्रशंसा से
अपने जीवन को और उत्तम बनाने की प्रेरणा आदमी किसी भी व्यक्ति विशेष के अंतःकरण में आती है। इस प्रकार नारद जी ने विष्णु भगवान जो बैकुंठ में यानी अपने शयन बैकुंठ में बैठे हुए तो उनके पास जाकर के उन्होंने अनेक प्रकार के भावों से भगवान विष्णु ने तब शिव जी ने जब उनसे कहा था कि पहले से ही यह मुझे मालूम था, और नारद जी के कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है, जिसके परिणाम स्वरूप जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित न कर दे। तो भगवान ने अनेक प्रकार की लीलाएं की, उन्हीं लीलाओं के परिणाम स्वरूप इतना रामचरितमानस की व्याख्या हुई। तो भगवान श्री रघुनाथ की माया बड़ी प्रबल है, ऐसा कह के भगवान शिव ने जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिससे वह मोहित न हो गया। तो भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं, और फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। तो नारद जी की प्रशंसा शिव जी ने की। तो तब उन्होंने कहा, हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान और वैरागी नहीं होता है, उसी को मोह होता है। तो आप तो ब्रह्मचर्य व्रत करने वाले हैं। नारद जी हमेशा ब्रह्मचर्य व्रत के पालनहार थे, तत्पर और बड़े धीर बुद्धि थे, और भला कहीं आपको भी कामदेव का स्वरूप, तो किसी भी कारण से कामदेव आप पर प्रभावी आपके हृदय को परिवर्तन नहीं कर सकता है, और आपने जो समाधि ली उस समाधि में वह विचलित आपको नहीं कर सकता है। तो नारद जी के अभिमान के साथ कहा कि भगवान, यह सब आपकी कृपा है। और करुणानिधान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि उनके मन में गर्भ के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया था। वह पौधी गर्भ महसूस कर रहे हैं, तो मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा। उन्होंने प्रण कर दिया, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही, भगवान ने कहा, कि वह उपाय करूंगा जिसे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तो तब नारद जी ने भगवान के चरणों में सिर नवाकर वह चले गए कि भगवान को मैंने अपना स्वरूप बता दिया, और उनके हृदय में अभिमान दिन पर दिन बढ़ता गया। तब लक्ष्मीपति भगवान अपनी माया से अनेक प्रकार की रचनाएं उन्होंने रची। भगवान विष्णु ने, कल के प्रसंग में था दोस्तों, उसकी कठिन परीक्षा तब भगवान विष्णु ने ली। उस हरिमाया के रास्ते में 100 योजन यानी 400 कोस का एक सुंदर सा नगर बसाकर भांति भांति की रचनाएं कर लक्ष्मी में आया भगवान विष्णु भगवान ने बैकुंठ से भी अधिक सुंदर उसको बना दिया, इतना शोभायमान बना दिया। तो उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे, मानो बहुत से कामदेवों की और रति की शोभा वहाँ विराजमान थी। और मनुष्य शरीर धारण करके, तो मनुष्य कैसे मोह माया के बंधनों में फंसता है। उस नगर में शीलनिधि नाम का एक राजा था, और उसी राजा की एक सुंदर सी कन्या थी, जिसका नाम विश्वमोहिनी के नाम से विख्यात थी। और वह कन्या सुशील थी, गुणशील थी, गुणवान थी, और रूप की धनी थी। लक्ष्मी जी भी उस पर मोहित हो जाती थी। इस प्रकार का स्वरूप था। तो भगवान की लीला थी ये। तो वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन तुलसीदास जी भी करने में असमर्थ हैं। तुलसीदास ने जिस प्रकार का चित्रण किया है, अद्भुत वर्णन किया है। तो वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी। राजा जो है शीलनिधि नाम के जो राजा थे, विश्वमोहिनी कन्या का स्वयंवर करना चाहते थे। तब अनेकों राजाओं को उन्होंने आमंत्रित किया, और ऐसा सुनकर के नारद जी देवों में सबसे ज़्यादा संदेशक थे। एक जगह से दूसरी जगह का संदेश ले जाते थे, और बड़े खिलाड़ी थे। हर जगह की सूचना उनको रहती थी। तो वो वहाँ पहुँच गए,
और नगरवासियों ने उन पर उनका हाल पूछा। और तब समाचार सुनकर राजा ने अपने महल में उनको बुला करके उनको आसन दिया, उनका आदर सत्कार किया। राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर उसके गुण दोषों का वर्णन करिए। उसके रूप को देखकर मुनि बैरागी सप जब ज्ञान और वैरागी जो है हम ज्ञान वैरागी से हट जाते हैं, तो ऐसी ऐसी नारद जी की परीक्षा विष्णु भगवान ने ली। तो नारद जी जो है या मोह के वश में हो गए और बड़ी देर तक उस कन्या को देखते रहे। उनके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भूल गए। स्वयं को भौतिक शरीर उनका वहाँ विराजमान था, लेकिन मानसिक रूप से वह कहीं और थे। तो हृदय से हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन्होंने उनके लक्षण को नहीं कहा। तो क्योंकि मोह, उस कन्या के प्रति उनका मोह, वैराग्य और ज्ञान समाप्त होकर के मोह की पराकाष्ठा जागृत हो गई। तो लक्षणों को सोचकर मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा, यानी जो इसका वर्ण करेगा वह अमर हो जाएगा, उसका जीवन धन्य हो जाएगा, रण भूमि में कोई इसे जीत न सकेगा। और यह शील निधि कन्या जो है, जिसको बरेगी वह चर अचर और जीव इसकी सेवा करेंगे। तो सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में सोचा, समझा, रखा और राजा की कुछ अपनी ओर से बनाकर उस कन्या की बढ़ाई कर दी। राजा से लड़की यानी कि सुलक्षण जानकर राजा ने नारद जी वहाँ से चले गए। उनके अंतःकरण में मोह की पराकाष्ठा प्रज्वलित हुई और पर उनके मन में यह चिंता थी कि अगर मैं जाकर सोच विचार कर यह उपाय करूं कि जिससे यह कन्या मुझे बरे और किसी दूसरे में अगर सार्थकता होगी। और जब तब में कुछ नहीं रखा है उनके अंतःकरण में। जब मोह हमारे अंतःकरण में विराजमान हो जाता है, तब हम ज्ञान और वैराग्य की पराकाष्ठा को भूल करके भौतिक अवस्था में आकर के मोह रूपी संसार में विचरण हो जाते हैं। और जब तब से कुछ नहीं हो सकता है, हे विधाता मुझे यह कन्या किस तरह से मिलेगी, इस प्रकार का वह भगवान का ध्यान लगाने लगे। तो यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो की रिझे कुंवरी तब मिले जयमाल। यानी इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए। उस रूप को मैं कहाँ से लाऊं? मतलब अगर मेरा सुंदर रूप होगा तो यह कन्या मेरे को वरण करेगी, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर मोहित होगी और मुझसे रीझ जाएगी और वह जयमाल मुझे मेरे गले में बढ़ाए। स्वयंवर में जिसको जो पसंद करता है, स्वयंवर इसलिए किया जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी यानी जनक राजा ने भी सीता माता का स्वयंवर कराया, क्योंकि अनेक प्रकार के राजाओं जिन्होंने जो शिव जी के धनुष को टस से मस नहीं कर पाए, कोई भी उसको विजय नहीं कर पाया, तो माता घोरा ने उनको, माता सीता को आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारा सौभाग्य अटल रहेगा और तुमको ऐसा वर मिलेगा। और इसी के परिणाम स्वरूप जो है जनक जी ने अनेकों राजाओं को बुलाया, लेकिन कोई भी सीता को वर्ण करने में समर्थवान नहीं हुआ। अंततो गत्वा भगवान ने सीता माता जो धरती से पैदा हुई थी, उन्होंने रामचंद्र जी ने ही धनुष को तोड़ा और जनक की परिताप को जो दुख था, उनका जो परेशानी थी, वह हमेशा के लिए उसका अंत किया। इसी प्रकार यानी स्वयंवर की रचना के अनुसार और नारद जी के अंतःकरण में भी वैराग्य और ज्ञान की पराकाष्ठा समाप्त होके मोह रूप में वह अवतरित हो गई। तो दोस्तों, सही स्वरूप का वर्णन करते हैं कि रामचरित तप जीवन का स्रोत है, तप जलती जीवन की ज्योति है और तप ही जलती जीवन की ज्योति के समान है। कर्मों
कि निर्णय कर्मों का जो निर्णय होता है वह तप और मोक्ष का मार्ग हमको तभी प्राप्त होता है। रामचरितमानस में तुलसीदास ने राम राज्य की अवधारणा के बारे में बताया है कि दैहिक दैहिक भौतिक तापा राम राज नहीं काहुँ व्यापा। तो कोई भी प्रकार की भौतिक चीज़ें राम राज्य में किसी को सताती नहीं थी। तुलसीदास ने के अनुसार राम राज्य के यानी से परस्पर प्रेम लोग जो है आपस में एक दूसरे से प्रेम करते थे, स्नेह करते थे। जो आज की आवश्यकता है उस समय के परिवेश और आज के परिवेश का हम अगर अध्ययन करते हैं तो ज़मीन आसमान का अंतर दिखाई देता है। दोस्तों, आज मानव निजी स्वार्थ, निजी हित, निजी अनेक प्रकार के अपने वाणी में, अपने विचारों में, अपने स्वभाव में निरंतर हम नीचे को गिरते जा रहे हैं। लेकिन हमारे जो होनहार बच्चे हैं उनके संस्कारों में निरंतर गिरावट आ रही है। तो जब तक दोस्तों हम सांस्कारिक रूपों, अपने संस्कारों को, अपने रामचरितमानस जैसे संस्कारों का जिसका तुलसीदास ने वर्णन किया है उसके अनुसार अगर अपने होनहार बच्चों को इस प्रकार का प्रशिक्षण, इस प्रकार की शिक्षा, इस प्रकार के भाव, इस प्रकार की समझबूझ से नहीं प्रेरित करेंगे तो आने वाले भविष्य में हमको अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और अनेक प्रकार के गलत कार्यों से सामाजिक परिवेश दूषित होता जा रहा है। लोगों में मान मर्यादा समाप्त हो रही है। तो तुलसीदास जी के अनुसार राम राज्य में लोग परस्पर प्रेम और भेदों में बताई गई नीति के अनुसार चलते थे। जो हमारी मर्यादित रूपें थी, नई नई चीज़ें होती थी, सब सुखी थे, संपन्न थे। तो आज भी दोस्तों हमको ऐसे वातावरण की, परिवेश की आवश्यकता है जिससे हम अपने स्वयं से, अपने समाज से, अपने परिवार से और अपने देश की उन्नति करने में सहभागिता, जो हमारे कर्णधार हैं इनके सिर पर देश का भार है। तो तुलसी के मुताबिक राम राज्य की नींव डालने की आज भी आवश्यकता है। तो अपने वर्ण के अनुसार यानी हमको अपने धर्म के अनुसार और धर्मपरायणता का पाठ पढ़ना चाहिए और परस्पर प्रेम पर टिकी हुई जो ये हमारे संस्कार हैं, हमारे गौरवशाली इतिहास है, तो उसको हमें समाप्त नहीं करना है। तुलसी कहते हैं कि कपटी झूठ बोलते हैं, झूठ ही ओढ़ते हैं। इसीलिए उस मार्ग से हमको हट करके, जिस प्रकार नारद जी के चरित्र में भी मोह की पराकाष्ठा प्रज्वलित हुई, तो श्री राम की भक्ति, तब भगवान रामचंद्र जी अंतर्यामी थे। उन्होंने भक्ति को घर घर तक पहुंचाने का भाव तुलसीदास जी ने जागृत किया है। तब संयम और श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, ईश्वर यानी ईश्वर और प्रभु के शरण गति की भी भक्ति का प्रमुख साधन, भगवान की भक्ति की ये साधन है। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के जो आदर्श स्वरूप थे, तो महाभारत में भी दोस्तों भक्ति के भावों का, जिसका युधिष्ठिर की पूजा का मुख्य देवता वह यमराज मानते थे, तो इसी प्रकार गीता में, रामचरितमानस में और महाभारत में अनेक प्रकार के इस प्रकार के प्रसंग मिलते हैं। तो इसी स्वरूप में यानी तुलसीदास जी ने अनेक प्रकार के भावों का संचार किया है। तब इस समय जो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए नारद जी के अंतःकरण में आया, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाल मेरे गले में डाल दे। तो इससे पहले दोस्तों आज के शुभ पंचांग
आज का पंचांग दोस्तों, आज 7 जनवरी 2025 मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, दिन मंगलवार, नक्षत्र रेवती नक्षत्र 5:50 तक फिर अश्वनी नक्षत्र से शुरू हो जाएगा और शिव योग है। उसके बाद सिद्धि योग का 5:26 पूर्वाह्न से 8:23 तक सूर्य आज धनु राशि में प्रवेश करेंगे और चंद्रमा मेष राशि में संचरित करेंगे। और अमृत सिद्धि योग का मघा पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र का योग है और विक्रम संवत 2081 शक संवत 1946 क्रोधी नाम संवत्सर हेमंत ऋतु। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त 12:11 से 1:12 तक और अमृतकाल आज का दोस्तों 3:32 से 5:03 तक सायं। और ब्रह्म मुहूर्त आज 5:37 से 6:25 तक। राहु काल, जिस दौरान किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है, कोई भी नया कार्य हमको नहीं करना चाहिए इस समय में, 3:12 से 4:32 तक। और सूर्य आज 7:14 पर उदय होंगे और 5:34 तक अस्त होंगे। तो शिव योग 11:15, सिद्धि योग आज यानी यह प्रातः 8 जनवरी 2025 के 8:23 तक सिद्धि योग का, शिव योग से सिद्धि योग का संयोग है और बहुत ही शुभकारी दिन माना गया है। और आज तो मंगलवार का दिन है। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जपत पुरारी, दीन दयाल विषमारी हरहु नाथ मन संकट भारी। तो हनुमान जी का दिन और मंगल ग्रह, मंगलवार की प्रकृति उग्र होती है। यह दिन हनुमान जी और मंगल ग्रह को समर्पित है। मंगल देव को समर्पित यह दिन प्रत्येक कार्य में मंगलकारी परिणामों की प्राप्ति के लिए मंगलवार का उपवास रखना शुभकारी माना गया है। मंगलवार ब्रह्मचर्य का दिन माना गया है। हनुमान जी हमेशा ब्रह्मचर्य स्वरूप में थे, ऐसा हमारे शास्त्रों में रामचरितमानस में इस प्रकार की व्याख्या तुलसीदास जी ने भी की है। और वाल्मीकि रामायण में इस प्रकार के प्रसंग हैं दोस्तों। और इस प्रकार हनुमान चालीसा का पाठ करना, सुंदर कांड का पाठ करना मंगलवार को शुभ माना गया है। हनुमान जी की उपासना करने से हमारे अंदर शक्ति का संचार होता है और हनुमान जी को लड्डू बेसन के भोग लगाने चाहिए, माला अर्पित करने। मंगल का अर्थ ही दोस्तों शुभता या शुचिता और कुशलता और मंगलकारी दिन के रूप में मंगलवार को हनुमान जी ने अवतरण लिया था। तो मंगल को जन्मे मंगल ही करने, मंगलमयी हनुमान जय हनुमान। तब अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अजबर दीन जान की माता, राम रसायन तुमरी पासा, सदा रहू रघुपति के दासा। तो हनुमान जी हमेशा रघुपति के दास सेवक के रूप में उन्होंने कार्य किया, इसीलिए उनको रामदूत कहा गया। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहू रघुपति के दासा। और श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनो रघुबर विमल जसो सुदायक फलसार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहि हरहु कलेश विकार। तो हनुमान जी के बारे में कहा गया है दोस्तों, मनोजयं मारुति तुल्यं वेगं जितेन्द्रिय बहु यानी बुद्धिमतांग वरिष्ठम, वादवजं वानरं यूथ मुख्यं, श्री रामदूतं शरणं उपद्यते। यानी जय हनुमान प्रसन्न हो यहीं, जब हनुमान प्रसन्न हो यहीं
तब भक्तन की सुख समृद्धि मनोवांछित। हनुमान जी जब प्रसन्न होते हैं तो भक्तों को मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। मंगल के दिन जन्मे साधक आध्यात्मिक और वफादार और भरोसेमंद होते हैं, ऐसा हमारे ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है। और ज्येष्ठ माह में मंगलवार के दिन भगवान श्री रामचंद्र जी और हनुमान जी की मुलाकात हुई थी, ऐसा हमारे शास्त्रों में प्रसंग हैं। और इसी कारण इस माह में पड़ने वाले जो मंगल होते हैं वह शुभता के मानक माने जाते हैं, मंगलमय करने वाले होते हैं। और इसमें अनेक प्रकार के लोक कल्याण कार्य किए जाते हैं, पूजा उपासना, और जिसके परिणाम स्वरूप से अनेक प्रकार के कष्टों से निवारण मिल होता है। और हनुमान जी जो है शक्ति के प्रतीक के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी इस प्रकार की शक्ति दी जो इस सृष्टि में हमेशा विराजमान रहेंगे, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। कलयुग में भी हनुमान जी का अवतरण हमेशा रहेगा, किसी न किसी रूप में हनुमान जी अवश्य प्रकट होंगे। और इस दिन उपवास रखने से सेवा और जीवन में तरक्की होती है, बल प्राप्त होता है, साहस बढ़ता है। मंगल ग्रह प्रबल ग्रह माना जाता है। मंगल ग्रह का शास्त्रों में बड़ा योगदान है। हनुमान चालीसा का और सुंदरकांड का पाठ करना शुभ माना गया है। इस दिन नमक का सेवन उपवास में नहीं करना चाहिए। और पश्चिम दिशा में यात्रा करना अशुभ माना गया है। तामसिक भोजन से बचना चाहिए। मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल होते हैं दोस्तों। मंगल हनुमान जी की पूजा उपासना से मंगल दोष समाप्त होते हैं और अनेक प्रकार के शुभ कार्यों की। तो हनुमान जी ने पहली बार रामचंद्र जी से यानी श्रृंगमूल पर्वत था एक, श्रृंगमूल पर्वत पर उन्होंने जो है ब्राह्मण के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी जब सीता की खोज में विचरण कर रहे थे वन में, तो वहाँ उनकी मुलाकात श्रृंगमूल पर्वत पर हुई। निष्काम भक्ति और किसी प्रकार की इच्छा से रहित, आकांक्षा से रहित और अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति हनुमान को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अपार शक्ति से शक्ति के भावों का समर्पण किया और इसीलिए भगवान रामचंद्र जी ने हनुमान जी को सुपरमैन के रूप में माना है। और पावरफुल होने के बावजूद यानी ईश्वर के प्रति समर्पित है, इतना बलशाली होने के बाद पूर्ण रूप से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की कृपा से वह इतने पावरफुल बने। तो हनुमान जी के प्रमुख देव होने का कारण यह भगवान रामचंद्र जी की कृपा है और यह कि वे अपने भक्तों की हमेशा सहायता करते हैं तुरंत ही और सशरीर वह इस सृष्टि में विराजमान है, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। तो हनुमान जो है इस प्रकार दोस्तों कलयुग के देवता हैं। तो इसीलिए कलयुग में भगवान हनुमान जी को मानने वाले अधिक से अधिक लोगों की संख्या हमारे गौरवशाली भारत देश में विराजमान है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी हनुमान जी को इसीलिए हनुमान चालीसा का पाठ करने से भय से मुक्ति का साधन, ब्रह्म से जुड़ाव, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से जुड़ाव का कारण हनुमान जी का यही था। ब्रह्म एक निराकार अपरिवर्तनीय और असीम सत्ता है जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी कण कण में व्याप्त हैं। अगर हम अपने ज्ञान और वैराग्य की पराकाष्ठा से समर्थवान होते हैं तो हमारा अस्तित्व पूरे संसार का अस्तित्व ब्रह्म में के साथ
एकता में है। जब व्यक्ति ब्रह्म के साथ एकता में रहता है तब वह स्वयं को ओंकार में पहचाना जाता है और उसी में वह समाहित हो जाता है। ब्रह्म एक होने के कारण अपरिवर्तनीय है और जहाँ केवल एक सत्ता है वहाँ विकृति का परिवर्तन से कोई आसार नहीं होता है। जैसे दूध को दही बनाने के लिए जमाने वाले के लिए कोई सत्ता आवश्यक होती है, वैसे ही जहाँ एक ही सत्ता है और वहाँ मृत्यु, विकृति या भय की कोई आशंका नहीं रहती। तो ओंकार जो की स्थिति अमरत्व और निर्भयता की अवस्था होती है और जब व्यक्ति ब्रह्म के साथ जुड़ता है तो वह मृत्यु और भय से हमेशा मुक्त रहता है। आध्यात्मिक साधना का प्रमुख उद्देश्य यही होता है। तो भगवान विष्णु ने जब नारद जी को इतना भक्त ब्रह्म यानी हमेशा उनको ब्रह्मचर्य की उपाधि दी थी तो वह मोहित कैसे हो सकते हैं। तो उनके लिए अनेक प्रकार की रचनाएं की। मनुष्य उनके माध्यम से अपने अस्तित्व की वो 3 अवस्थाएं जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति को ब्रह्म ओंकार के समर्पण में लाकर एकता की अवस्था में पहुंच सकने के लिए भगवानों ने ऐसे भावों की रचना की है। रामचरितमानस में भी इन तीनों अवस्थाओं का अस्तित्व केवल भिन्न भिन्न गुणों की उपस्थिति पर निर्भर करता है, जो चेतन, परिवर्तनशील और स्थिर सिद्धांतों की प्रबलता के कारण उत्पन्न होती है। दोस्तों, इन अवस्थाओं के माध्यम से व्यक्ति स्वयं को ब्रह्म से पृथक समझता है, लेकिन जैसे जैसे वह साधना में रमता जाता है वैसे वैसे वह ब्रह्म के साथ एकता का अनुभव करता रहता है। तो यानी ब्रह्मांडी जो अभिव्यक्ति है इकाई सत्ताओं के अस्तित्व को प्रभावित करती है और संपूर्ण ब्रह्मांड से संबंधित है। तो प्रत्येक इकाई सत्ता का अस्तित्व ब्रह्मांडीय विचार प्रक्रिया पर निर्भर करता है। इन विचार प्रक्रियाओं के माध्यम से ही स्थूल शरीर उत्पन्न होते हैं और फिर इन्हें अपने विशेष अस्तित्व को बनाए रखने के लिए भौतिक रूपों में व्यक्त किया जाता है। जब इकाई सत्ताएं अपने अस्तित्व के अलगाव की भावना से मुक्त हो जाती है और ब्रह्मांडी इकाई से जुड़ जाती है तो वे अपने कर्मों के परिणामों से मुक्त हो जाती है। तो भगवान विष्णु ने नारद जी को ऐसे ही भावों से विभूषित करने के लिए अनेक प्रकार से उनके जीवन को परिवर्तित करने का, जो मोह माया में वह फंस रहे थे। हरिशन मांगे सुंदरताई होए जात गरुड़ अधिवाई, मोरे हित हरिसम नहीं कोऊ यही अवसर। क्योंकि भगवान शिव और विष्णु भगवान से उन्होंने पूरी प्रशंसा को बताया था। अब उनको पूरा आशीर्वाद हो गया कि मेरे रूप को सुंदर करने में भगवान का ही आशीर्वाद है। एक काम करूं कि उनके मन में एक बात आई कि भगवान से सुंदरता मांगूं, पर भाई उसके पास हो ही जात गहरवती बाई, जाने में बहुत देर हो जाएगी। तो मोरे हित हरि सम नहीं को, किंतु उसी हरि के समान मेरा इस संसार में कोई भी हितैषी नहीं है और यही अवसर सहाय सोई हुई। इसीलिए इस समय ही वह मेरे सहायक बन सकते हैं। वही मुझे इस कन्या को प्राप्त करने में, विश्व जो कन्या थी और उसको प्राप्त करने में, मोहिनी नाम की जो कन्या थी तो उसको बहु विधि विनय कीने तिहि काला, प्रगट्यऊँ प्रभु कौतुकी कृपाला। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की और प्रगट्यऊँ प्रभु कौतुक कृपाला। तब लीला में कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए, क्योंकि प्रभु बिलोग मुनि नयन जुटाने। लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ने स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र में अपार शीतलता उनके अंतःकरण में आ गई और वे मन में बड़ी ही
हर्षित हुए, हो वही काज हुई हर्षाने। अब तो काम बन जाएगा, भगवान प्रकट हो गए, मेरी प्रार्थना भगवान ने सुन ली है। अति आरज कई कथा सुनाई, करहु कृपा करि मोहि साई। आपन रूप देव प्रभु मोहि, आन बात नहीं पाऊँ मोहि। यानी नारद जी ने बहुत आर्त दीन होकर, दुखी होकर करके, मलिन होकर के सब कथा का सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे आपन रूप देव प्रभु मोहि, अपना कृपा करके मेरे सहायक बनिए और हे प्रभु आप अपना रूप मुझको दीजिए। और किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता, और कोई भी जब तक आप अपना स्वरूप मुझे नहीं देंगे तब तक मैं जो है उस कन्या को प्राप्त नहीं कर सकता। जे विधि नाथ होए हित मोरा, करहूँ सो बेग दास में तोरा। तो तब भगवान विष्णु से कहते हैं, हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो, मेरी भलाई हो और मैं माया के जाल में फंसूँ, आप वही शीघ्र कीजिए, वही उपाय कीजिए। करहूँ सो बेग दास में तोरा, मैं आपका सेवक हूँ, दास हूँ, और अपनी माया का विशाल बल दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले, दीन दयाल विदु संभारी, हरऊ नाथ गढ़वारी। यानी निज माया बल देख विशाला, ही हंसी बोले दीन दयाला। दीन दयाल बोलते कहते हैं, क्या कहते हैं, जे विधि हो यही परम हितौ, नारद सुनऊ तुम्हार, सोई हम करब न आन कसु, बचन नमसा हमार। तब हे नारद जी सुनो, भगवान विष्णु कहते हैं कि जिस प्रकार आपका परम हित हो, आप मनसा वाचा वाणी से कर्मबद्ध हूँ, और जिस प्रकार से आप प्रसन्न हुए और हम वही करेंगे। सोई हम करब न आन कसु, बचन नमसा हमार, दूसरा कुछ नहीं हम करेंगे और कुछ नहीं होंगे, हमारा वचन असत्य नहीं होगा, जो तुमने कहा है वही होगा, तथास्तु। कुपथ माग, तब भगवान ने कहा कि कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी, वेद न देई सुनऊ मन जोगी। ए विधि हित तुम्हार में थयऊँ, कही अस अंत रहित प्रभु भयऊ। तो हे योगी मुनि, नारद जी से कहा कि जो योगी हैं, जो ब्रह्मचर्य का पालन जिन्होंने आज तक किया है, सुनिए। रोग से व्याकुल रोगी कुपथि मांगे, यानी जो उसको पछता नहीं है, जो उसको रोग को बढ़ा देता है, वेद न दे सुने मुनि जोगी। जो वैद्य होता है, जो पहले ज़माने में वैद्य ही डॉक्टर होते थे, औषधि सब वैद्यों के हाथ में थी, जो केवल मानव को देख करके ही इलाज करते थे, औषधि देते थे, और अनेक प्रकार की आयुर्वेदिक दवाओं का सेवन करके, जिस प्रकार लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी सुसेन वैद्य ला करके दे करके उनके अग्निबाण के प्रभाव को समाप्त किया। तो कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी, तब विष्णु भगवान कहते हैं, हे योगी मुनि सुनिए कि रोग से व्याकुल रोगी कुपथि मांगे तो वैद्य जो है उसे नहीं देता है, क्योंकि वह उसको उसके जीवन को बेकार कर देगा और उसकी बीमारी और बढ़ जाएगी। और इसी कारण यही विधि हित तुम्हारे में ठहूँ, इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली। ऐसा मैंने विचार मंथन कर दिया है कि मैं जिस प्रकार से आपका भला होगा वही करूँगा। जिस प्रकार वैद्य जो है, यानी अगर कुपथ जो चीज़ होती है, जो बीमारी को गलत चीज़ देने से बचाने के लिए, खाने से बचाने के लिए उपाय करता है, वही उपाय मैं भी आपके लिए करूँगा। ऐसा कहकर कहीं अस अंतर रहित प्रभु भयऊँ, ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। नारद को उन्होंने अपने दर्शन दिए और उनके भले की बात कही, और जिस प्रकार से आपका अच्छा होगा मैं वही करूँगा। माया विवश भई मुनि मोड़ा। लेकिन नारद जी भगवान विष्णु की बात समझ नहीं पाए, उनका निशाना कहाँ था और क्या वह चाहते थे। एक वैरागी और ज्ञानी मुनि माया जाल में की बंधनों में फंसे, तो यह वह नहीं चाहते थे। माया विवश भई मुनि मूढ़ा, भगवान की माया से वशीभूत होकर
हृदय परिवर्तन जब नारद जी का हुआ तो मुनि ऐसे मूढ़ हो गए, ऐसे मूर्ख हो गए, उनका ज्ञान सब जाता रहा और समझ ही नहीं हरि गिरा सुनगा। और वे भगवान की जो गूढ़मय रहस्यमय बातें थी, जो ध्यान से उन्होंने वाणी को, वह भगवान की वाणी को समझ नहीं सके। तो विष्णु भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नाथ, यानी नारद जी बहुत आर्त को, यानी नारद जी को इस प्रकार से दुखी देखकर अति आरती कही कथा सुनाई, करहु कृपा करि होय सहाई, आपन रूप देव प्रभु मोहि, आन भांत नहीं पाऊँ होई। तब नारद जी ने बहुत आर्त होकर, दुखी होकर सब कथा पूर्ण विस्तार के साथ सुनाई और प्रार्थना की कि हे कृपालु भगवान, मुझ पर दया कीजिए, कृपा कीजिए, मेरे सहायक बनिए और हे प्रभु आप अपना रूप मुझको दीजिए, जिसके परिणाम स्वरूप किसी प्रकार से भी मैं राजकन्या को नहीं पा सकता। अगर आपकी कृपा नहीं होगी तो मैं राजकन्या को प्राप्त नहीं कर सकता। जय विधि नाथ होई हित मोरा, करऊँ सो बेगी दास में तोरा, निज माया बल देख विशाला, ये हंसी बोले दीन दयाला। तो हे नाथ, तब वह कहते हैं कि हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो, मेरी भलाई हो, मेरा उपकार हो, आप वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका सेवक हूँ, दास हूँ और अपनी माया का विशाल बल, यानी जो प्रभाव है, बल देखकर दीनदयाल भगवान मन ही मन हंसकर बोले कि जेहि विधि हो यही परम हितो, नारद सुनौ तुम्हारा। जो भी उपाय होगा और वही उपाय मैं तुम्हारे भलाई के लिए करूँगा। तुम्हारा जीवन इतना बड़ा वैराग्य और ज्ञान का जीवन जो तुमने वैकुंठ में रह करके अपने जीवन को चरितार्थ किया, तो मैं वही उपाय करूँगा, दूसरा कुछ नहीं करूँगा। हमारा वचन असत्य नहीं जाएगा। और जिस प्रकार योगी मुनि कुपथ माघ रुज व्याकुल रोगी, वेद न देय सुनौ मुनि रोगी। तो नारद जी से उन्होंने कहा कि जो योगी मुनि होते हैं, जो योग साधना में पूर्ण रूप से विलीन रहते हैं और अनुरक्त रहते हैं, रोग से को एक व्याकुल अगर रोगी इस प्रकार उसको कुपथ गलत खाने से परहेज किया जाता है, उसी प्रकार वैद्य के अनुसार वैद्य उस रोगी को सही करता है। इसी प्रकार मैं तुम्हारा हित करने की ठान रहा हूँ। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। माया विवश भई मुनि मूढ़ा, समझी नहीं करे हरि गिरा निरूढ़ा, गवने तुरंत यहाँ रिसाई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। तो भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए, उनकी बुद्धि ऐसी हृदय परिवर्तन हो गया कि वो भगवान के जो रहस्य की जो वाणी, जो उनका संकेत था, उसको समझ नहीं पाए। और ऋषि राज नारद जी तुरंत वहाँ गए और स्वयंवर की भूमि बताई गई, जहाँ स्वयंवर की भूमि बताई गई थी वहाँ चले गए। अब उनको क्या मालूम भगवान ने क्या रचना रची है। हो यही सोई जो राम रज राखा, को करी तरक बढ़ाओ ही शाखा, निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाओ करी सहित समाजा, मुनि मन हरस रूप अति मोरी, मोहि तजी आने बारही भोरी। तो राजा लोग खूब सज धज कर आए थे, समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो गए कि भगवान ने मेरे रूप को सुंदर कर दिया है, मेरा रूप बहुत ही सुशोभित हो गया। मुझे छोड़ कन्या भूल कर दूसरे को कैसे बर पाएगी, नहीं बर पाएगी, क्योंकि मुझे परमात्मा का असीम कृपा प्राप्त हो गई है। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन रूप न जाय बखाना, सो चरित्र लखि काहु न पावा, नारद जाने सबई सिरनावा। तो कृपा निधान भगवान विष्णु ने
जो शेषनाग के अवतारी हैं, उन्होंने कल्याण के रूप में उन्हें ऐसा कुरूप कर दिया, क्योंकि वह तो ब्रह्मचारी के रूप में थे, वैरागी और ज्ञान की पराकाष्ठा के। आज तक उन्होंने अपना धर्म का सही वर्ण किया था, तो माया के स्वरूप में डूब जाने के कारण भगवान ने उनका ऐसा कुरूप बना दिया। तो मन सोचा नहीं होते है, प्रभु सोचा तत्काल। मन का सोचा हुआ नहीं होता है, नारद जी ने जो सोचा था वो नहीं होगा, भगवान का सोचा हुआ तत्काल हो जाता है, जिसका वर्णन किया नहीं जा सकता। उनका इस प्रकार से हृदय परिवर्तन के साथ उनका रूप परिवर्तन भी कर दिया, जिससे परिणाम स्वरूप नारद जी का अहंकार और घमंड जो है हमेशा के लिए समाप्त हो गया। और पर सो चरित्र लखी काव न पावा, यह चरित्र कोई भी जान नहीं सका। भगवान की क्या माया है, प्रभु की कृपा भयों सब आजू, जन्म मार सुफल बाजू। तो भगवान की कृपा क्या, भगवान क्या किया रचना है, और करे अपराध कोई, और पाए फल कोई, अति विचित्र भगवान गति को जाने जग जुए। तो पर चरित्र जो है, कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन तुलसीदास जी करने में असमर्थ हैं। पर यह चरित्र कोई भी जान न सका कि भगवान की क्या माया है। सो चरित्र लगे काव न पावा, नारद जान सबई सिर नावा। सब ने उन्हें नारद की जानकर प्रणाम किया। अब कुरूप बना दिया भगवान ने। रहे तहाँ दुई रुद्र गणों, ते जानहि शब्द बिहे, विप्र वेश देखत फिरहीं, परम कौतुकी थे। तो वहाँ दो शिव जी के गण थे, भगवान शिव के वहाँ पर गण थे। वे सब भेद जानते थे, उन्होंने नारद जी का सब स्वरूप उनको पता था, और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। और वे बड़े ही मौजी थे, मस्त थे, भगवान शिव के गण थे। भगवान शिव ने अपने रूप में अवतरित होकर के तब नारद जो है को कुरूप बनाकर भगवान ने क्या रचना रची। तो यही होता है दोस्तों, मन सोचा नहीं होते है, प्रभु सोचा तत्काल। जो आज के प्रसंग से, रामचरितमानस के आज के बालकांड के प्रसंग से, नारद जी के चरित्र से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हम जब ब्रह्मचर्य, ज्ञान और वैराग्य के जीवन यापन करते हैं तो हमें कभी भी अपने हृदय को परिवर्तित नहीं करना चाहिए। माया जाल के बंधन में जो संपूर्ण जीवन जिनका भगवान के शरण में रहता है, ब्रह्म में लीन होता है, उनको अनेक प्रकार की माया बंधनों में से विरत रहना चाहिए। क्योंकि कहा है, ताको प्रभु कछु अगम नहीं, जाबर तुम अनुकूल, तो प्रताप बड़वा नहीं जा सके खलतूल। भगवान जिसको कर्तव्य निर्वहन जिसका जो होता है, नारद जी का जो कर्तव्य था, जो जिस कर्तव्य भाव से भगवान ने उनको अवतरित किया था, तो वह अपने कर्तव्य पथ से विचलित हो रहे थे। तो भगवान ने इसलिए कन्या द्वारा उनके रूप को परिवर्तन करने का मुख्य उद्देश्य यही था कि कोई इनको वर्ण न करे, और ये ज्ञान वैरागी की पराकाष्ठा से ये धूमिल न हों, और ये इनका हृदय परिवर्तन न हो। तो आज के प्रसंग में दोस्तों, नारद जी की अंतःकरण में जो मोह माया के बंधन में फंसने के स्वरूप का वर्णन हुआ, और तुलसीदास ने जिस प्रकार का सुंदर रहस्य भगवान शिव और सत्यम शिवम सुंदरम, भगवान शिव ने अपने गणों को नारद के पास क्यों भेजा, तो वह प्रसंग दोस्तों कल आगे का प्रसंग सुनाएंगे। तो आज दोस्तों नारद जी के अंतर मन में मोह माया के वशीभूत होकर नारद जी कैसे अपने जीवन से विचलित हुए, उसका वर्णन किया है। इसलिए हमें अपने संकल्प शक्ति, अपनी दृढ़ता, अपनी निष्ठा और अपने कर्तव्य पर अपने जो हमारा उद्देश्य है, उस उद्देश्य की ओर अपने जीवन को चरितार्थ करना चाहिए। यानी जो भगवान ने इस संसार में जिसको जिस कर्तव्य निर्वहन के लिए
उत्पत्ति की है उसी के अनुसार अपने जीवन का के कर्तव्यों का निर्वहन करना मानव धर्म का सबसे बड़ा स्वरूप है। तो ये दोस्तों भगवान की लीला है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को इसलिए पुरुषोत्तम कहा गया है कि उन्होंने अनेक यानी नारद जी को किस प्रकार से वह ज्ञान देते हैं, उनके ज्ञान को परिवर्तित करते हैं, उनके हृदय का परिवर्तन करके, और माया मोह के बंधन से उनको विरत करते हैं। और विष्णु भगवान के अवतार में नारद जी का कुरूप किस प्रकार से नारद जी को कुरूप बनाया, जिसके परिणाम से वह माया के बंधन से दूर हों। तो आज के प्रसंग में दोस्तों रामचरितमानस से हमें अनेक प्रकार की प्रेरणा मिलती हैं। तुलसीदास ने उन्हीं प्रेरणाओं से हमारे लिए एक मार्गदर्शन दिया है कि हमें अपने मार्ग को, अपने कर्तव्यों का किस प्रकार से निर्वहन करना चाहिए। कर्तव्यों से विचलित होना मानव धर्म की सही पराकाष्ठा नहीं है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ मैं भगवान रामचंद्र जी की कृपा सभी पर बना रहे, तो परमात्मा का आशीर्वाद हमारे पूरे मानव जाति के लिए, हमारे विचारों में शुद्धता और किसी प्रकार का हम अपने कर्म पथ पर हमेशा निरंतर अपने कर्म भावों के अनुसार अपने कार्यों में रत रहें, यही सबसे बड़ी प्रेरणा का स्रोत है। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें।